हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज मिनिमम लिमिट बॉल्स इन ए बैग। तो हम लोग को एक एरे दिया गया है और ith इंडेक्स इस एरे पे कितना बॉल है नम्स आई दिया गया है और हम लोग के पास एक वेरिएबल है मैक्सिमम ऑपरेशन। तो ये मैक्सिमम ऑपरेशन तक हम लोग ये कर सकते हैं। कोई भी बैग में से कोई भी बॉल चुन सकते हैं और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 5 है तो 5 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 4, 2 एंड 3। तो हम लोग को पेनाल्टी मैक्सिमम लगेगा, मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जो भी पूरे एरे में है वो हम लोग का पेनाल्टी हो गया। तो हम लोग को इस पेनाल्टी को मिनिमाइज करना है, वही मिनिमम पेनाल्टी हम लोग को रिटर्न करना है। तो ये जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक। तो 9 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मानिए हम लोग 5 और 4 में कर दें, ठीक। तो एक ऑपरेशन लग गया। तो अब हम लोग का एरे क्या हो गया, ये हो गया 5 और 4। अब एक ऑपरेशन हम लोग एक बार और ऑपरेशन करते हैं। 5 को मानिए हम लोग 3 और 2 में डिवाइड कर दी। अब हम लोग का एरे में एलिमेंट क्या हो गया, 2, 3 और 4 हो गया। इसमें मैक्सिमम क्या हो गया है, 4। तो हम लोग लेकिन हम लोग का आंसर 3 है। तो हम लोग का ये ऑप्टिमल वे नहीं हुआ डिवाइड करने का। तो 9 हो गया। 9 को हम लोग मानिए 6 में और 3 में बांट दिए। फिर 6 एक ऑपरेशन लग गया, फिर दूसरे ऑपरेशन में 6 इसको 3 और 3 में बांट दिए। तो अब हम लोग का न्यू एरे क्या हो गया, ये हो गया। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3। तो वही 3 आंसर हो गया। तो हम लोग ऑप्टिमली कैसे इसको डिवाइड करें इतने ऑपरेशन में जो हम लोग का जो भी मिनिमम वैल्यू इसमें, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसमें वो मिनिमम हो। तो इसको हम कैसे बांटें। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है तो 4 ऑपरेशन है। तो एक्चुअली में हम लोग बांट सकते हैं। तो बांटते बांटते हम लोग को देखो, अगर 0 ऑपरेशन है, अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो कितना आंसर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। तो 8 तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू सबको बांटते बांटते हम सबको 1 के बराबर, 1 के बराबर लिए। 2 को 1 1 कर दे, 4 को 1 1 1 1 कर दे, 8 को 1 1 1 1, सबको बांट के 1 तक लिया। 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग का आंसर 1 और 8 के बीच में ही होगा। तो क्यों ना हम लोग बाइनरी सर्च लगा दें इस पर। तो बाइनरी सर्च में क्या हो गया, हम लोग मीट चेक कर लेते हैं। तो 8 + 1/2 तो कितना हो गया, फ्लोर वैल्यू तो 4 हो गया। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 4 पॉसिबल है आंसर। तो अगर 4 पॉसिबल आंसर है, अगर 4 पॉसिबल आंसर है तो अगर तो 4 पॉसिबल आंसर में कितना हमको लोग को ऑपरेशन लग रहा है। तो अगर मानिए हम लोग को ऑपरेशन लग रहा है ओपी, मानिए ओपी ऑपरेशन हम लोग को लग रहा है 4 बनाने में। तब अगर ऑपरेशन 4 से छोटा है या इक्वल है तो हम लोग 4 तो वैलिड आंसर है। तो 4 आंसर वैलिड हो जाएगा और हम लोग इसे अब छोटा में चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम मिनिमाइज करना है ना आंसर, जो भी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो। तो हम लोग इस पे चेक करेंगे। अगर 4 ऑपरेशन से ज़्यादा लग गया 4 लाने में तो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे। तो बाइनरी सर्च कर देंगे पूरे एरे पे, तो मैक्सिमम एलिमेंट तक हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा 1 के, और इस दोनों के बीच में चेक करेंगे। और अब हम लोग को करना है क्या, मानिए लो है, ठीक, और हाई है, मिड है। अब हम लोग चेक कैसे करें मिड लाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, ठीक। तो जैसे इसी एरे को देख लेते हैं। 2 है, 4 है, 8 है, 2 है, ठीक। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, मैक्सिमम हो सकता है 8 और मिनिमम हो सकता है 1। तो मिड क्या हो गया, मिड 4। तब 4 चेक करेंगे, 4 कितना लगेगा ऑपरेशन। तो 2 को लाने में कितना है, 0 ऑपरेशन, क्योंकि 2 4 से छोटा ही। 4 4 2 मतलब 4 है, 4 से इक्वल है, तो इसको भी 4 लाने में 0 ऑपरेशन लगेगा। 8 को लाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तो 8 को एक बार 4 से घटा देंगे तो 4 बचा, फिर से 4 घटा देंगे तो 1, मतलब एक ही ऑपरेशन लगा, क्योंकि 4 ही तो लाना है। तो 8 को 4 में बांट दिए तो इसका भी एक ही ऑपरेशन लगा। अब 2 तो 4 से छोटा ही है, नहीं 8 को, सॉरी 8 को लाने में, ये 8 को कितना 4 लाना है, तो हाँ 2 ऑपरेशन लगा। तो ये 2 ऑपरेशन क्या हो गया, 2 ऑपरेशन एक ही ऑपरेशन लगा। जिसे 8 को हम 4 4 में बांट दिए तो 4 से, तो एक ऑपरेशन क्या हो गया, 4 से छोटा है, तो हम लोग को टोटल एक ऑपरेशन लगा। और 2 तो 0 है तो ये 0 ऑपरेशन लगा। तो एक ऑपरेशन में हम लोग चले आए। तो एक तो 4 से छोटा है, तो हम लोग का आंसर तो 4 वैलिड हो गया। अब हम लोग का रेंज क्या बचा, 1 से 3 बचा। तो 1 से 3 का मिड क्या हो गया, 2 हो गया। अब चेक करेंगे क्या 2 पॉसिबल है। तो 2 पॉसिबल के लिए कितना, अब वो मेरा रेंज 1 2 3 था और आंसर हम लोग का 4 आ गया था। अब क्या करते हैं, अब चेक
अब आंसर क्या आ गया था, 4 आ गया था। अब चेक करते हैं 2 लाने में कितना ऑपरेशन लगेगा। तो 2 लाने में क्या ऑपरेशन लगेगा, तो ये 2 से छोटा इक्वल है। अब 4 को 2 लाना है, तो 4 को 2 लाना है तो 4 को 2 बना दिए और 2 से बना दिए, तो एक ऑपरेशन लगा। ठीक, अब 8 को लाना है 2, तो 8 को 2 लाना है, तो 8 में क्या करेंगे, 2 घटा, एक 2 बना दिए तो एक 6 बचा। ठीक, अब फिर से एक 2 बना दिए, एक 4 बचा, एक 2 बना दिए, एक 2 बचा। तो कितना ऑपरेशन लगा, 3 ऑपरेशन लगा। एक पार्ट ये, एक 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये बनाने के लिए, 8 को बनाने के लिए 3 पार्ट लगा और 2 2 से इक्वल है, तो हम लोग को 3 एक 4 पार्ट 4 ऑपरेशन लगा, तो 4 के बराबर है। तो हम लोग का आंसर 4 से 2 घट गया। और फिर से हम लोग का रेंज क्या हो गया, लो से, अब मिड एक घट जाएगा, हाई घट जाएगा, तो 1 से 1 हो गया। और 1 से 1 लाने में ऑपरेशन ज़्यादा लग जाएगा। तो 8 को मिड बनाना है, तो 8 को मिड बनाना है, तो इसमें कितना ऑपरेशन लग रहा है, तो हम लोग मिड घटाते जाएंगे। इसमें मिड में ये पार्ट कर दिए, तो ये कितना बचा, 8 माइनस मिड। फिर इसको घटाएंगे तो ये मिड कर देंगे, फिर से ये जो भी है इसका माइनस मिड करेंगे, तो टोटल ऑपरेशन क्या लग रहा है, सिल वैल्यू लग रहा है। जैसे 8 को मानिए 3 बनाना है। ठीक, 8 को 3 बनाना है, तो हम लोग 8 से 3 घटा देंगे, तब 5 बचा। फिर से 3 घटा देंगे तो 2 बचा। 2 ऑपरेशन लगा था, 2 ऑपरेशन कैसे निकलेगा, डायरेक्ट सील वैल्यू ले ले मिड से, तो डायरेक्ट 8 का 3 से सील वैल्यू ले ले, तो ये इतना ऑपरेशन लगेगा। लेकिन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो एक माइनस हो जाएगा, तो 8/3 कितना हो गया, सील वैल्यू 3 हो गया, और -1 2 हो गया। क्योंकि हम लोग को ऑपरेशन एक कम लग रहा है ना, जैसे ये 4 हो गया, ये 3 लाना था, तो 3 कर दिए 5 हो गया, फिर से ये 3 कर दिए 2 हो गया। तो ये ऑपरेशन देखिए 8/3 करेंगे, इसका सील वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें 3 में क्या आ रहा है, ये तो 3 बना है, एक 3 बना है और एक 2 बना है। तो ये 2 का काउंट हम क्यों करें, क्योंकि ये यहाँ पे मानी 5 को बांटना है, तो 5 का 3 से क्या हो गया, 2 हो गया, सील वैल्यू 2 हो गया। तो एक तो ये पार्ट हो गया, ये तो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर 3 में बांट रहे हैं तो 2 तो उससे कम हो ही जाएगा, तो जो भी सील वैल्यू होगा -1 हो गया। तो चलिए इसी थर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो लो मिनिमम 1 हो सकता है, हाई क्या हो सकता है, तो हाई हो सकता है जो भी मैक्सिमम एलिमेंट हो। ठीक, और आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा हाई के बराबर हो सकता है। अब हम लोग बाइनरी सर्च लगा देते हैं इस पर। अब चेक करते हैं मिड के लिए, मिड पॉसिबल है कि नहीं, तो मिड निकाल लेते हैं, हाई माइनस लो बाई 2। अब मिड, अब चेक करना है मिड हो सकता है ये, तो मिड के लिए कितना ऑपरेशन लगेगा, तो ऑपरेशन के लिए एक काउंट वेरिएबल लेते हैं, इनिशियली 0 है और पूरा एरे में हम लोग जा रहे हैं। ठीक, और चेक कर रहे हैं अब ये करंट वैल्यू को कितना लगेगा ऑपरेशन लगाने में, तो काउंट को प्लस कर देते हैं, कितना ऑपरेशन लगेगा, तो जो भी वैल्यू होगा, सील वैल्यू होगा बाई मिड। ठीक, और ये काउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि एक कम ऑपरेशन लग रहा था ना, तो डायरेक्ट यहीं पे हम लोग -1 कर देते हैं, जो भी ये वैल्यू आया और -1, क्योंकि एक पार्ट तो अपने आप बढ़ जाएगा ना लास्ट में, तो ये वैल्यू हो गया। ठीक, अब लास्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या जो भी काउंट हो गया लेस देन मैक्स ऑपरेशन है कि नहीं। अगर मैक्स ऑपरेशन से कम है तो ये तो वैलिड आंसर हो गया हम लोग का मीट। ठीक, अब हम लोग इससे छोटा पे देखेंगे, तो हाई को क्या कर देते हैं और घटा देते हैं -1 तक। नहीं तो हम लोग को इसे अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग को 12 पे जाना पड़ेगा, तो लोग बढ़ा देते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। तो सील को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे सील फंक्शन यूज़ किए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वैल्यू मिड -1 इसमें ऐड कर देते हैं, अब बाई मीट कर देते हैं, तो ये भी सील ही हुआ, तो हम लोग को एक्सटर्नल फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो चलिए इसी को रन करते हैं, ये तो मैच कर रहा है, सबमिट करते हैं।
एक्सेप्टेड। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।